क्वेश्चन नंबर 14, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली। देखो ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है और ऐसा क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। देखो इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछता था कि शो दैट x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस या 2x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। लेकिन इस बार ऐसा नहीं पूछा हम लोग से x प्लस वन या 2x प्लस सेवन हम लोग से नहीं पूछा है। हम लोग से बोला है यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हम लोग से बोला है कि फैक्टर थ्योरम यूज करके आप फैक्टराइज कीजिए। जानते हो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग x का ना कोई वैल्यू खुद से सोचते हैं और ऐसा वैल्यू सोचो जिससे ना ये वाला पूरा एक्सप्रेशन पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कोई ऐसा वैल्यू सोचो, x का कोई ऐसा वैल्यू सोचेंगे जिससे ये क्या हो जाए ना, जीरो हो जाए। जानते हो यहाँ पे x का तीन ऐसा पॉसिबल वैल्यू है जिसकी वजह से जीरो हो सकता है। तो खैर कोई हम लोग को एक सोचना है जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम सोच रहे हैं ना कुछ इस तरह, बहुत इजी मेथड, एक बार अच्छा से देख लो फिर देखना बहुत इजी लगेगा। पहले तो लेट एफ एक्स कर लो। लेट एफ एक्स अपना हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। कुछ भी हम लोग जैसे हम 2 करके देखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। f2 तो हो जाएगा हम लोग का 2 पे क्यूब प्लस 2 2 पे स्क्वायर माइनस 5 2 माइनस 6। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 2 ज़ा 10 एंड माइनस 6। देखो 8 प्लस 8 क्या होगा 16, 16 माइनस 10 क्या होगा 6 और 6 माइनस 6 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो देखो x का वैल्यू 2 के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया ना। इसका मतलब जानते क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 को यहाँ ले लो तो हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस टू इस एफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। अब सिर्फ x का वैल्यू 2 नहीं, हम बताए ना यहाँ पे x का ऐसा 3 वैल्यू हो सकता है जिसकी वजह से ये क्या होगा, 0 होगा। फिलहाल हमको एक वैल्यू मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस। अब वही फैक्टराइज कंप्लीटली करना है। इसका क्या मतलब हुआ, डिवाइड करना होगा ऐसे। याद है ना, वो जो एक तो फैक्टर मिल जाता था उससे हम लोग डिवाइड कर देते थे। चलो उसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। चलो अब तो बहुत आसान काम है। x को बोलो किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको एक्स क्यूब मिल जाए। x को कितना से मल्टीप्लाई करोगे जो हम लोग को एक्स क्यूब मिल जाए? बहुत आसान, किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो देखो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन उस एक्स स्क्वायर को भाई माइनस टू से भी तो करना होगा। तो माइनस टू को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। चलो ऑपोजिट साइन बैठाएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट हो गया। अब देखो ये 2x² और ये क्या है प्लस 2x²। पहले इसका साइन माइनस, तब क्या हो गया प्लस हो गया। तो दोनों प्लस में ऐड कर देंगे, तो 2x² प्लस 2x² ऐड करेंगे तो 4x²। साथ में माइनस 5x को उतार लिया जाएगा। अब देखो मेरे पास में x है और हमको 4x² लाना है, तो x को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको 4x² मिल जाए। तो देख के समझ में आ रहा है किसे करेंगे, 4x से करेंगे। जब x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4x²। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x। तो x को 4x से मल्टीप्लाई तो हो गया हम लोग का 4x²। लेकिन वहाँ जो हम लोग 4x सोचे हैं भाई इसको माइनस टू से भी तो करना होगा। तो माइनस प्लस माइनस 2 4 8x। चलो फिर ऑपोजिट साइड बैठाएंगे तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये तो कट हो गया। अच्छा अब देखो 8x का साइन क्या है प्लस और 5x का साइन क्या है माइनस। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 8x में से 5x माइनस कर दो क्या बचेगा 3x बचेगा। और साइन बड़ा का रखते हैं, बड़ा तो भाई प्लस में है तो ये प्लस में रह गया। अच्छा ये माइनस सिक्स बाकी है ना, उसको उतार दो। अब देखो लास्ट स्टेप तो बहुत ही आसान है। x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको 3x मिल जाए। x को कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि हम लोगों को 3x मिल जाए। वेरी सिंपल, किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो x को 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x। उसके बाद माइनस टू से भी तो करना होगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 6।
यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, ये पूरा ही कट हो गया। तो चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करके लिखें। कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखते हैं। तो लिखेंगे यार 4x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू, क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू x² प्लस 4x प्लस 3। देखो हमको लग रहा है ये वाला मिड टर्म फैक्टर होगा ना, चलो देखते होगा या नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन मतलब क्या है, 1। बेल्टा फैक्टर का प्रोसेस क्या है, लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3, 3 का ऐसा एलसीएम लो कि यहाँ प्लस है ना, प्लस करके 4 आ जाए, ठीक है। 3 का ऐसा एलसीएम लो कि प्लस करके 4 आ जाए। तो देखो 3 1 जा, अगर दोनों को प्लस करते तो क्या आएगा, 4, यानी कि मिड टर्म फैक्टर पॉसिबल है। अच्छा तुमको प्लस करके लाना है, तो जब भी प्लस करके लाना होता है तो दोनों को सेम साइन देते हैं, ठीक है, या तो दोनों को प्लस या फिर दोनों को माइनस। अब भाई दोनों को कौन सा साइन देंगे उसके लिए हम लोग आते हैं बीच में, देखते हैं कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस। तो दोनों को क्या देंगे, प्लस। तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2। अब तो तुम लोग आराम से कॉमन ले लोगे, तो हम डायरेक्ट लिखते रहे x प्लस 3 x प्लस 1। ये हो गया हम लोग का आंसर। 14 पार्ट 2 में देखो यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग, x का हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू सोचेंगे जिससे हम लोग का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा अभी कोई बच्चा ऐसा सोचते होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि x का कौन सा वैल्यू पुट करना है। तो उतना टेंशन नहीं लो, पहले तुम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे हम कुछ करवा रहे हैं क्वेश्चन, पहले उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। प्रैक्टिस करने के बाद सोचो, स्टार्टिंग में खुद से सोचना स्टार्ट करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मत सोचो। अभी हम जैसे सोच लिए एक बार, उसको पुट करो, प्रैक्टिस करो। अभी हम यहाँ पर भी सोच लेंगे, प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने से सोचोगे। तो हम ना जैसे पहले हम x का वैल्यू सोचेंगे सपोज 1, ऐसे 1 से काम नहीं होगा, पर चलो हम x का वैल्यू 1 सोचते हैं, ठीक है। अगर देखो x का वैल्यू अगर हम 1 सोचेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1, और यहाँ 13 1 जा 13, और ये 12 है, तो 1 माइनस 13 माइनस 12, भाई ये दोनों तो माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, पर साइन कौन सा रहता है, माइनस का, यानी कि 1 माइनस 25 कितना होता है, माइनस 24। हमको चाहिए क्या, 0। खैर हमको तो पहले से पता था कि ये 0 नहीं आएगा, पर फिर भी ट्राई करके देखें हम लोग। अब हम सोच रहे हैं कि -1 पुट करके देखेंगे हम। ऐसे ना तुम लोग पुट कर करके देखोगे, एक बार 1 पुट करना, फिर -1 पुट करना, फिर 2 करो, आ ही जाएगा, 2-3 बार पुट करोगे तो। चलो देखो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट किया जाए, तो -1 का क्यूब, -1 -12, -1 पे क्यूब क्या होगा, -1, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, 13 1 जा 13, और यहाँ पे -12। देखो ये दोनों टर्म माइनस में है ना, तो ऐड कर देंगे, पर जब माइनस वाला टर्म ऐड करते तो साइन तो माइनस का रहता है, तो हो जाएगा -13, और साथ में क्या है, +13। ये दोनों कट हो गया, जब प्लस माइनस में कट और कुछ बचता तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो देखो यानी कि ये वाला वैल्यू हम लोग एकदम सही सोचे। तो एक काम करो, -1 को यहाँ ले लो, तो हो जाएगा x प्लस 1, और इक्वल टू में क्या, 0, यानी कि x प्लस 1 इस fx का एक फैक्टर है, ठीक है। यानी कि इस पूरे fx को हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे टू फैक्टराइज कंप्लीटली। चलो डिवाइड करते हैं। तो x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, x³ माइनस 13x माइनस 12 को। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको x³ मिल जाए, तो बहुत आसान, x² से किया जाएगा। तो देखो x³, लेकिन इस x² को भाई 1 से भी तो करना होगा, यहाँ जो भी सोचेंगे ना दोनों से करना होगा, तो 1 से भी मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x²। अपोजिट साइन बैठाएंगे, माइनस माइनस, ये तो कट हो गया। लेकिन इस बार देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऊपर में x है, नीचे में क्या है, x² है। भाई ये दोनों तो माइनस या प्लस कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि या तो दोनों x या फिर दोनों x² होना चाहिए, पर एक x है और एक नीचे में x² है, तो ना ही दोनों को हम ऐड कर पाएंगे, ना ही हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। तो एक काम करो, पहले x² को उतार दो, लेकिन अपने साइन के साथ उतरेगा,
बताओ तो एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस। गुड। अब कोई बच्चा बोलेगा सर प्लस, नहीं प्लस पहले था पर अब एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस। तो एक्स स्क्वायर अपने साइन के साथ उतर जाएगा। उसके बाद एक्स वाले टर्म को उतार दो, -13x और ये -12। अब x को कितना से मल्टीप्लाई करोगे जो हमको -x² मिल जाए, x को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको -x² मिल जाए। भाई सबसे पहले तो हमको एक माइनस तो देना होगा, तब तो माइनस आएगा, और साथ में हम क्या देंगे, x। तो माइनस यहाँ पे हम दे दिए तो माइनस आ जाएगा, और x इंटू एक्स क्या होगा, x²। यानी कि x को हमको -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब हमको क्या मिलेगा, -x² मिलेगा। तो हो जाएगा -x²। लेकिन उसको फिर 1 से भी तो करना होगा, प्लस माइनस माइनस, और x 1 जा x। चलो फिर ऑपोजिशन बैठाते हैं, कट। अब ये दोनों x वाला टर्म है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 13x का साइन क्या है, माइनस, 1x का साइन प्लस। तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम लोग। 13x में से 1x को माइनस कर दो, क्या बचेगा, 12x। लेकिन साइन बड़ा नंबर का रखना होगा, बड़ा किस में है, देखो माइनस में है, तो माइनस, ये -12 उतार दो। अब x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो हम लोगों को -12x मिल जाए। x को कितना से मल्टीप्लाई करोगे जो -12x मिले हम लोग को। तो आंसर तो तुम लोग के मन में आ ही क्या होगा, -12 से करेंगे, देखो -12x आ जाएगा, तो -12 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -12x और -12। ऑपोजिट साइन बैठाएंगे, काम खत्म, ठीक है। लेकिन वो मिड टर्म फैक्टर वाला पार्ट बाकी है भाई, ठीक है। ये हम लोग का सेकंड पार्ट हो गया। चलो अब वो थर्ड पार्ट के लिए लिखना होगा, तो ये हमें मिटा रहे हैं, इसको तुम लोग अपना नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटा रहे वाला पार्ट हम। ये हम लोग का थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट कैसे लिखते हैं, लिखेंगे x³ -13x -12 इज इक्वल्स टू x+1 इंटू x² -x -12। तो यहाँ हो जाएगा x+1, और इसको फिर मिड टर्म फैक्टर करना होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ मतलब क्या है, 1, यहाँ भी कुछ मतलब क्या है, 1। तो मिड टर्म फैक्टर का हम लोग का प्रोसेस क्या है, लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1 जा 12। 12 का ऐसा है जैसे हम लोग कि माइनस करके इस बार 1 आना चाहिए, माइनस करके। तो हम सोच रहे हैं 6 2 जा ले लें, 6 2 जा क्या होता है, 12। लेकिन इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, पर हमको चाहिए कितना, 1। तो एलसीएम सही है, पर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको चाहिए 1 और माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 4। तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया, मिटा दिया इसको। अब क्या करेंगे, देखो कोई नया सोचो। 4 3 जा सोचते हैं, 4 3 जा 12, और 4 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 तो चाहिए हम लोग को। अच्छा जब माइनस करके लाना होता है तो दोनों को ऑपोजिट साइन देते हैं, एक को प्लस और एक को क्या देते हैं, माइनस। तो पहले हम लोग ना बड़ा नंबर को साइन देते हैं हम लोग। देखो एक चीज दिमाग में तुम लोग फिट कर लो कि जब माइनस करके लाना होगा तो दोनों को ऑपोजिट साइन देते हैं, एक को प्लस एक को माइनस। लेकिन सबसे पहले सोचो बड़ा नंबर को कौन सा साइन दोगे, तो बड़ा नंबर को हम वही साइन देंगे जो बीच में साइन होगा। बीच में क्या है, माइनस, तो हम बड़ा को माइनस देंगे। तो भाई ऑपोजिट साइन देने का बात है, तो छोटा को क्या देंगे, प्लस देंगे हम लोग। दिमाग में सेट कर लो, माइनस करके लाना होगा तो दोनों को ऑपोजिट साइन, पर पहले बड़ा को साइन दो। बड़ा को कौन सा साइन देंगे, जो बीच में होगा, बीच में क्या है, माइनस। तो बड़ा को माइनस, छोटा का उसको ऑपोजिट प्लस दे दिया, तो हो जाएगा x² -4x + 3x -12। x+1 यहाँ हो जाएगा हम लोग का, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है ना, तो हो जाएगा x -4। इन दोनों में देखो 3 और 12 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हो जाएगा x -4 x+1। अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, यानी कि x -4 कॉमन है। देखो कॉमन क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बचा, +3। हो गया आंसर, इजी। चलो 14 पार्ट 3 एकदम सेम प्रोसेस चलेगा हम लोगों का। 14 पार्ट 3 में लेट f(x) 6x³ + 17x² + 4x - 12। तो इस बार पुटिंग किया जाएगा, पुटिंग
x इज इक्वल्स टू -2, -2 पुट करके देखा जाए, ठीक है। तो हो जाएगा 6 -2 पर क्यूब प्लस 17 -2 पर स्क्वायर 4 इंटू -2 -12। तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8, -8 को 6 से मल्टीप्लाई तो -48। -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा, +4 को 17 से मल्टीप्लाई तो +68। 4 को -2 से मल्टीप्लाई -8 एंड -12। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो 0 आ ही गया, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू हम लोग एकदम सही था। तो -2 को यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, -2 वहाँ चल गया तो x+2 इक्वल टू 0। यानी कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, x+2 इसका फैक्टर है। ये पार्ट 1 हो गया इसका। पार्ट 2 में क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करके देखते हैं। चलो डिवाइड करेंगे तो x+2 से डिवाइड होगा क्योंकि x+2 इसका फैक्टर है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा देखो, 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x -12। चलो अब देखो x को कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो 6x³ आ जाए। x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जब हम लोगों को 6x³ मिले। तो सोच रहे हैं कि x को हम लोग 6x² से मल्टीप्लाई कर लें तो देखो 6 आ जाएगा यहाँ पे और x इंटू x² क्या होता है, x³ होता है। तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 6x² से होगा तो हो जाएगा 6x³। अब भाई उसको तो 2 से भी तो करना होगा तो 2 6 12x²। देखो चलो अब इसको हम लोग अपोजिट साइन बैठाएंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट हो गया। 17x² प्लस में और 12x² माइनस में, तो दोनों को माइनस किया जाएगा तो हो जाएगा 5x² प्लस 4x, वैसे उतार दो। अब x को देखो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो हम लोग को क्या मिले, 5x² मिल जाए। तो कितना से करेंगे हम लोग, 5x से करेंगे तब हम लोग क्या मिलेगा, 5x² मिल जाएगा। तो 5x से करेंगे हो जाएगा हम लोग का 5x², 2 5 10x। चलो अपोजिट साइन बैठा दिया जाए, माइनस माइनस कट। अच्छा 4x प्लस में और 10x किस में, देखो माइनस में है ना, तो दोनों को माइनस कर दो। 10x में से 4x माइनस करो क्या बचेगा, 6x। पर भाई साइन तो बड़ा नंबर का देते हैं, बड़ा कौन है 10 और उसका साइन क्या है माइनस, तो -6x। अच्छा ये -12 बाकी तरह उतारना ना तो -12 उतार दो। अब बोलो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो हम लोगों को -6x मिल जाए। तो बहुत ही आसान, मन में आंसर आ गया होगा, -6 से करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा। लेकिन फिर उसको +2 से भी तो करना होगा तो -12। चलो अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस यहाँ भी प्लस, कट हो गया। तो ये हम लोग का पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में क्या करते याद है, पार्ट 3 में वो फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x -12 इज इक्वल्स टू x+2 इंटू 6x² प्लस 5x -6। चलो तो x+2, अब यहाँ पे मिड टर्म फैक्टर का प्रोसेस वही घेरा बेटा, लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई करो, 6 6 36। 36 का ऐसा एलसीएम करेंगे जो माइनस करके 5 आ जाए। देखो बार बार इसलिए हम कर रहे हैं ना, ऐसे डिटेल में बता रहे हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे लोग अगर प्रैक्टिस नहीं भी अगर करोगे ना तो हम बार बार इसको डिटेल में करा रहे हैं। अगर 4 5 बार देख लोगे डिटेल में ना, ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा। और नहीं तो फिर सबसे अच्छा भाई प्रैक्टिस कर लो। 36 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए। तो भाई सबसे अच्छा 9 4 36 और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5। लेकिन हम क्या बोले, जब भी माइनस करके लाना होता तो दोनों को क्या करते हैं, अपोजिट साइन देते हैं, एक को प्लस एक को माइनस। लेकिन सबसे पहले बड़ा को साइन देते हैं, बड़ा को। तो बड़ा को कौन सा साइन देते हैं, जो बीच में होता है। इस बार बीच में क्या है प्लस, तो बड़ा को प्लस, तो छोटा को उसका ऑपोजिट, ठीक है, तो माइनस। तो हो गया 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो हो जाएगा यहाँ पे x+2, यहाँ पे 3x कॉमन तो हो जाएगा सॉरी 2x + 3, यहाँ पे -2 कॉमन तो 2x + 3। बस एक लाइन और जाएगा, एक लाइन क्या जाएगा देखो, दोनों में इस बार ये ब्रैकेट कॉमन, 2x + 3 कॉमन, क्या बचेगा 3x - 2 बचा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15।
यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज, एकदम सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर भी देखो वही है, पार्ट 1 में कुछ लेट किया जाए, फिर -13x + 6, फिर यहाँ पे ना x का कोई वैल्यू सोचा जाए जिससे ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलो सोचते हैं, पुटिंग, सोच रहे x का वैल्यू 2 देखें, 2 करके देखा जाए क्या हाल है। तो हो जाएगा भाई 2 पे क्यूब प्लस 2 पे स्क्वायर 13 × 2 + 6। देखो 2 का क्यूब कितना, 8, 8 2 ज़ा 16, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4, माइनस 13 2 ज़ा 26 + 6। इन तीनों टर्म को ऐड करो, 16 + 4 20, 20 + 6 26, और 26 में से इस 26 को माइनस कर दो तो क्या बचा, 0 बचा। यानी कि सही सोचे हम लोग। सेकंड पार्ट डिवाइड करो, सेकंड पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 2 है ना, यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा, -2 = 0। तो हम लोग का -2 हो गया जिससे डिवाइड होगा। और क्या देखो तो 2x³ + x² -13x + 6। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो x को कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग कि देखो 2x³ आ जाए, तो बहुत आसान, किससे करेंगे, 2x² से करेंगे। तो देखो 2x³ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x², 2x³। फिर 2 से भी सोचना होगा तो 4x², तो माइनस प्लस, ये तो कट हो गया, यहाँ पे क्या होगा 5x² -13x उतार दो वैसे। अब x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 5x² आ जाए, तो भाई 5x से करना होगा तो क्या आ जाएगा 5x²। फिर इसको 2 से भी करेंगे, 2 5 × 10x, ये कट तो क्या बचा -3x। फिर कौन बाकी है, 6 बाकी उतारना। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो इस बार क्या आ जाए -3x आ जाए। तो मन में आंसर तो ही क्या होगा, किससे करेंगे, -3 से। तो -3x और क्या +6। चलो अपोजिट साइन बैठाएंगे, प्लस माइनस कट हो गया। तो हम लोग का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, वो फैक्टराइज के फॉर्म में लिखते हैं ना। थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x³ + x² -13x + 6 इज इक्वल जाएगा x - 2 और हो जाएगा 2x² + 5x - 3। चलो अब इसको मिड टर्म फैक्टर करते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लेंगे कि माइनस करें कितना आ जाए 5 आ जाए। तो भाई 6 1 ज़ा 6, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। अच्छा माइनस करके लाना है तो दोनों को ऑपोजिट साइन, पर पहले किसको साइन देते हैं, बड़ा को। और बड़ा को कौन सा साइन मिलेगा, जो बीच में रहेगा। तो बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो छोटा वाला को ऑपोजिट साइन यानी कि माइनस, तो हो जाएगा x - 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 6x - 1x एंड -3। तो हो जाएगा x - 2, यहाँ पे 2x कॉमन, x + 3, यहाँ पे -1 कॉमन, x + 3, बस लास्ट लाइन x - 2, यहाँ पे हो जाएगा x + 3 और साथ में 2x - 1 आंसर। चलो पार्ट 3 में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी वही करना है, x का वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। पहले लेट fx कर लिया जाए, लेट fx 2x³ + 3x² -9x - 10। तुम लोग ने एक बार अपने से पुट करके देखो, x का वैल्यू -1 या फिर 2 पुट करके एक बार देख लो। तो पुटिंग x = -1 तो क्या हो जाएगा, देखो 2 - 1 पे क्यूब, 3 - 1 पे स्क्वायर, 9 - 1 - 10। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 1 = 9 और -10। तो 9 + 3 क्या हो गया 12, और -2 - 10 क्या हो गया -12। भाई दोनों माइनस में ऐड हुआ है, तो +12 -12 का क्या बचा 0। यानी कि एकदम सही सोचे हम लोग। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, तो -1 को यहाँ ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि x + 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, यानी कि इससे डिवाइड हो सकता है। रिमाइंडर थ्योरम है ना, यानी कि x + 1 उससे डिवाइड हो सकता है। तो x + 1 यहाँ पे क्या आएगा 2x³ + 3x² -9x - 10। तो अब देखो x को कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग को 2x³ मिल जाए। तो भाई 2x² से करेंगे
तो कितना हो जाएगा 2x³ तो यहाँ पे 2x², यहाँ हो जाएगा 2x³ प्लस 1 से करेंगे तो 2x² माइनस माइनस कट, क्या बचा x², -9x उतार लो। ये तो बहुत आसान है, देखो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कि x² मिल जाए, x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x² मिले, तो वह x से करेंगे तो हो जाएगा x², फिर 1 को भी तो x से करना होगा, x1 सा x माइनस माइनस कट। अब देखो ये 9x माइनस में है, 1x भी माइनस में है, जब दोनों माइनस में होगा तो क्या करते हैं ऐड, पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, -10x और ये -10 उतार दो। अब देखो ये लास्ट इसका रहेगा, x को कितना से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कि हम लोग को -10x मिल जाए, x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग को -10x मिले, बहुत ही आसान है, -10 से करेंगे तो देखो क्या मिलेगा -10x मिलेगा, तो -10 से मल्टीप्लाई -10x और -10, तो यहाँ पे प्लस प्लस कट हो गया, तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं उसको फैक्टराइज करते हैं, तो 2x³ प्लस 3x² माइनस 9x माइनस 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 10 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। चलो फिर मिड टर्म फैक्टर करेंगे, तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 10 20, 20 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके यहाँ पे कुछ मतलब क्या है 1 आ जाए, देखो क्लियर समझ में आ रहा है ना, माइनस करके क्या आ जाए 1 आ जाए, तो 5 4 20 होता है और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अच्छा तो हम क्या बोलें, जब माइनस करके लाना होगा तो दोनों को ऑपोजिट साइन देंगे, पर पहले बड़ा नंबर को साइन दो, और बड़ा नंबर देखो बीच में प्लस है ना, तो बड़ा को क्या देंगे प्लस, तो छोटा को उसका ऑपोजिट यानी कि माइनस देना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 5x माइनस 10, यहाँ पे x प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 2 और इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो फिर हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा 2x प्लस 5 और साथ में यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1 बचा, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोला है 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, बोलना है कि 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो बताइए a का वैल्यू क्या होगा। अगर 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब समझ लो ना, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लेट करो, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1, x को रोक लो 2 नीचे ऊपर -1, x का वैल्यू क्या हो गया -1/2 हो गया, तो हम लोग का रिमाइंडर देखो क्या रहेगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा हम लोग का, अच्छा इसको fx लेट कर लो, ये अपना fx है ना, तो लिखो लेट fx, fx हो जाएगा 6x³ प्लस 5x² प्लस ax माइनस 2, तो रिमाइंडर मतलब क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/2 पुट कर देंगे, तो ये अपना क्या बनेगा देखो f ऑफ -1/2 क्या बना अपना रिमाइंडर बना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/2 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 6 -1/2 पे क्यूब प्लस 5 माइनस 1/2 पे स्क्वायर, a -1/2 -2। अब देखो माइनस पे क्यूब, भाई माइनस पे ऑड पावर क्या होता है, माइनस पे ऑड पावर माइनस होता है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। यहाँ पे देखो माइनस पे स्क्वायर है, तो माइनस पे इवन पावर ऑलवेज क्या होता है प्लस होता है, 1 पे स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, a को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पर तो कोई पावर है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, a 1 सा a और नीचे क्या है 2 और साथ में -2, यहाँ देखो कैंसिल हो सकता है ना, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो चलो मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3/4, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5/4 माइनस a/2 -2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, सोच रहे हैं एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते हैं, तो 4 4 और 2 सबका एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 4 को 4 से क्या करते हैं डिवाइड, क्या बचेगा 1, उसको -3 से मल्टीप्लाई -3, फिर देखो 4 को 4 से डिवाइड, जब हम बोलेंगे ना 4 को 4 से डिवाइड तो दिमाग में करना 4/4 कट हो गया, क्या बचा 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई, फिर देखो 4 को 2 से डिवाइड, 4 को
2 से डिवाइड, यानी कि 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, कितना बचा 2, उसको ऊपर वाले a से मल्टीप्लाई 2a माइनस 4 को 1 से डिवाइड, यानी कि 4/1 क्या होता है 4, उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। अब चलो अब हम लोग थोड़ा साइन का काम कर ले। यहाँ देखो 3 माइनस में है 8 माइनस में है, तो दोनों क्या होगा ऐड, पर साइन कौन सा रखेंगे माइनस का, तो देखो हो जाएगा -11, साथ में क्या है +5 माइनस 2a, तो लिखेंगे +5 माइनस 2a, और नीचे क्या है 4। अच्छा ये 11 माइनस में 5 प्लस में क्या आ रहा है दिमाग में, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 11 में से 5 माइनस कर दो क्या बचेगा 6, पर साइन बड़ा का यानी कि माइनस, और ये -2 है वही से उतार दो 5 4। अच्छा अब कोई दिमागदार आदमी लोग ये मत कर देना कि सर 6 माइनस में है 2a माइनस में, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, ये मत करना, ये a वाला टर्म है, ये बिना a वाला टर्म है, इसको टच नहीं करना, रहने दो ऐसे। अब लिखेंगे सिंस 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, 2x + 1 fx का क्या फैक्टर है, देयरफॉर जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर भाई रिमाइंडर जो होगा वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, पर अपना रिमाइंडर तो ये निकला है, तो रिमाइंडर की जगह में इसको बैठा दो -6 माइनस 2a/4 = 0। अब यहाँ से a को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो पहले 4 को ऐसे क्रॉस करो 0 के पास, तो क्या होगा 0, तो -6 माइनस 2a = 0, -6 वहाँ भेज दो तो हो जाएगा +6, a को रोक लेंगे तो -2 नीचे, तो a का वैल्यू क्या हो गया -3। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, एकदम देखो सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बोला है 3x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, इस बार बोला है 3x - 2 इसका फैक्टर है, तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 लेट करेंगे और इसको fx लेट करेंगे, तो लिखेंगे लेट fx = 3x³ माइनस kx² प्लस 21x - 10, और लेट 3x - 2 को हम लोग क्या करेंगे 0 लेट करेंगे, तो -2 आ जाएगा तो +2, x को रोक लेंगे 3 नीचे ऊपर 2, ये हो गया x का वैल्यू। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे 2/3 पुट करेंगे, तो रिमाइंडर देखो क्या होगा f 2/3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2/3 पुट करेंगे। ठीक है चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का क्यूब यानी कि 2 3 बार, 2 2 = 4 और 4 2 = 8, 3 पे क्यूब यानी कि 3 3 बार 27, यहाँ पे 2 पे स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ तो कोई पावर है नहीं तो मल्टीप्लाई करो, या फिर एक काम करो ना 3 और 21 को कैंसिल कर देते हम लोग, 3 1 ज़ा और यहाँ पे 3 7 ज़ा कैंसिल कर दो, तो 7 2 ज़ा कितना हो गया 14 माइनस 10, यहाँ ये भी कैंसिल होगा ना 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो क्या बचा 8/9, और यहाँ पे क्या बचा देखो k को 4 से मल्टीप्लाई 4k/9, और यहाँ पे 14 माइनस 10 क्या होगा 4 होगा। अभी सोच रहे ना इसको एलसीएम ले लिया जाए, इन दोनों टर्म का, इन दोनों टर्म का सोच रहे हैं एलसीएम ले लिया हम लोग, या हाँ या पूरा का भी एलसीएम ले सकते हैं, चलो पूरा ही का अगर एलसीएम लेना हो तो 9 9 1 का एलसीएम क्या होगा 9, यहाँ पे 8 माइनस 4k प्लस 36, क्या बचा 8 + 36 44 माइनस 4k/9, ये क्या निकला हम लोग का रिमाइंडर निकला। ठीक है लेकिन क्वेश्चन में पहले ही हम लोग से बोल दिया है कि 3x - 2 क्या है उसका फैक्टर है, लिखेंगे सिंस 3x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, भाई fx का फैक्टर है देयरफॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आना चाहिए तब रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर हम लोग का आया है ये वाला, रिमाइंडर आया है 44 माइनस 4k/9 = 0, तो यहाँ पे 9 को ऐसे क्रॉस कर देंगे तो क्या बचेगा 44 माइनस 4k = 0, 4k वहाँ जाएगा तो 44 = 4k, k को रोक लो 4 नीचे 44 ऊपर, 4 1 ज़ा 11 ज़ा, k का वैल्यू 11। आंसर क्वेश्चन नंबर 18,
यहाँ देखो दो पार्ट है क्वेश्चन का, बोला है x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अभी देखो दो क्वेश्चन में तब से हम लोग यही काम कर रहे हैं, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फिर सेकंड पार्ट में बोला है विद दिस वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज कंप्लीटली। भाई ये भी तो हम लोग करते हुए कब से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको एफ एक्स लेट करेंगे, लेट एफ एक्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस टू, एंड इसको लेट करेंगे जीरो, लेट एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, माइनस टू आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस टू, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तब देखो हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या करेंगे हम लोग टू पुट करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे टू, टू पे क्यूब माइनस टू पे स्क्वायर पी टू माइनस टू, टू का क्यूब क्या होगा एट और एट टू ज़ा 16, यहाँ पे टू का स्क्वायर यानी कि टू टू ज़ा फोर, पी को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू पी माइनस टू। अब देखो 16 माइनस फोर क्या होगा 12, और 12 माइनस टू क्या होगा 10, और साथ में माइनस टू पी। ये क्या निकला हम लोग का रिमाइंडर, पर हम लोग से बोल दिया है एक्स माइनस टू उसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए जीरो, तो लिखेंगे सिंस एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर यहाँ पे लिखा देयरफॉर रिमाइंडर, देयरफॉर रिमाइंडर क्या आना चाहिए हम लोग का जीरो आना चाहिए, पर रिमाइंडर क्या आया देखो 10 माइनस टू पी आया है, तो रिमाइंडर की जगह में क्या बैठा देंगे 10 माइनस टू पी और इक्वल टू में जीरो, प्लस 10 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 10 बन जाएगा, पी को रोक लो तो माइनस टू नीचे माइनस 10 ऊपर, माइनस माइनस कट, टू वन ज़ा टू, फाइव ज़ा कट, पी का वैल्यू 5। देखो पार्ट वन हो गया हम लोग का, स्क्रीनशॉट कर लो, पार्ट वन हो गया। पार्ट टू देखो, पार्ट टू में बोला है विद दिस वैल्यू ऑफ पी, अब पी का इस वैल्यू के साथ उसको क्या करना होगा फैक्टराइज कंप्लीटली, यानी कि एफ एक्स में जो है ना पी का वैल्यू बैठाओ, ये तुम्हारा एफ एक्स था इसमें पी का वैल्यू बैठाओ, टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी के लिए क्या 5 फिर एक्स फिर माइनस टू। अब इसको फैक्टराइज कंप्लीटली मतलब ये वाला टेक्निक, ये वाला ऐसे ना करते हैं, जब भी बोलेगा फैक्टराइज कंप्लीटली मतलब क्या हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, तो फिर वही घिसा पिटा चीज़ आ गया, एक्स को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि टू एक्स क्यूब आ जाए, भाई टू एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स क्यूब, लेकिन इस टू एक्स स्क्वायर को माइनस टू से भी तो करना होगा, तो माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ प्लस, ये तो कट हो गया। देखो फोर एक्स स्क्वायर प्लस में और ये वन एक्स स्क्वायर किस में है माइनस में, तो फोर एक्स स्क्वायर में से वन एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स उतार दो, एक्स को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको थ्री एक्स स्क्वायर मिल जाए, एक्स को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको क्या मिल जाए थ्री एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो भाई थ्री एक्स से करेंगे तब ना हमको थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स को कितना से करेंगे थ्री एक्स से करेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स, ऑपोजिट साइन कट, सिक्स एक्स का साइन प्लस है फाइव एक्स का साइन माइनस है, तो सिक्स एक्स में से फाइव एक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा वन एक्स, और ये माइनस टू बाकी था उसको उतार दो। अब भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग देखो, एक्स को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको एक्स मिल जाए, ठीक है, एक्स को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको एक्स मिल जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किससे करेंगे वन से, तब ना एक्स वन सा एक्स होगा तो कितना से मल्टीप्लाई होगा वन से, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू, ये कट, तो हो गया हम लोगों का देयरफॉर टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और साथ में क्या एक्स माइनस टू। चलो अब क्या करते हैं हम लोग स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई, टू वन ज़ा टू, इसका ऐसा एलसीएम लो कि भाई ऐड करके थ्री आ जाए, ठीक है, तो टू वन ज़ा दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा थ्री आ जाएगा, ऐड करके लाना है तो दोनों को सेम साइन, कौन सा साइन जो बीच में रहेगा तो दोनों को प्लस, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, और यहाँ पे एक्स माइनस टू, क्या कॉमन है टू एक्स कॉमन है, क्या बचा बच गया हम लोग के पास में एक्स प्लस वन, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स और वन में कुछ कॉमन है नहीं ना, तो कुछ नहीं कॉमन मतलब क्या वन कॉमन है, तो अब देखो इन दोनों में अब क्या कॉमन है एक्स प्लस वन ब्रैकेट कॉमन है, क्या बचा टू एक्स प्लस वन,
और यहाँ पे x माइनस 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, बोल रहा है इसमें से कौन सा नंबर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हैज 2x माइनस 3 एज फैक्टर, जिससे 2x माइनस 3 उसका क्या बन जाए, फैक्टर बन जाए। तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हम सोच रहे हैं इसमें से जैसे k सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा 2x माइनस 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा है हम लोग का। तो लिखेंगे पहले तो लेट fx करो, लेट fx क्या होगा 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब बोला है इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो लेट k शुड बी सब्ट्रैक्टेड, लेट k शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, k शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो अब बोलो fx दिखने में कैसा होगा, अब fx दिखने में होगा 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k शुड बी सब्ट्रैक्टेड, देखो माइनस k हो गया, जिससे ये क्या होगा, फैक्टर होगा, तो उसको क्या लेट करेंगे 0, तो लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 3 आ जाएगा तो क्या बनेगा +3, x को रोक लेंगे 2 नीचे ऊपर 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 3/2 पुट करेंगे, तो देखो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हम लोग का, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3/2 पुट करेंगे, तो f 3/2, 2 3/2 पे क्यूब माइनस 5 3/2 पे स्क्वायर और 5 3/2 माइनस k 3/2 पे क्यूब, तो पहले बोलो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 5 3 जा 15/2 माइनस k। देखो 2 और यहाँ पे 8 कैंसिल होगा ना, तो 2 1 जा 2 4 जा कितना हो गया 27/4 और यहाँ पे 9 5 जा 45/4 प्लस 15/2 माइनस k। चलो एलसीएम लेते हैं, तो 4 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो हो गया 4 4 को 4 से डिवाइड 1, उसको 27 से मल्टीप्लाई 27 माइनस 45 प्लस, अच्छा 4 को 2 से डिवाइड तो 2 बचेगा, उसको 15 से मल्टीप्लाई 30, यहाँ पे 4k, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k। और क्या बचा देखो, तो बच गया हम लोग के पास में f ऑफ 3/2 इज इक्वल टू क्या बचा देखो 27 प्लस में है और 30 प्लस में है ना, देखो ये प्लस में है और ये भी किस में है प्लस में, तो दोनों ऐड करेंगे 27 प्लस 30 कितना 57, 57 में से ये 45 माइनस होगा, तो 57 माइनस 45 कितना 12, 12 माइनस 4k, 12 माइनस 4k बाई में क्या है 4। अच्छा देखो यहाँ पे 4 कॉमन है ना ऊपर में, तो 4 अगर कॉमन लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3 माइनस k बाई 4, कट करो क्या बचा 3 माइनस के ये हम लोग का निकला रिमाइंडर। पर लिखेंगे सिंस क्वेश्चन में क्या बोला था 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 0, पर रिमाइंडर आया है 3 माइनस के, तो +3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -3, माइनस कट करो तो k का वैल्यू 3 हो गया, ये हो गया आंसर हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स a एंड b, हम लोग को a और b का वैल्यू बताना है। if x minus 2 and x plus 3 if x minus 2 and x plus 3 are both the factors of this expression, तो सबसे पहले हम लोग एक काम किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे fx लेट कर लिया जाए, फर्स्ट लेट fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 12, पहला। दूसरा बोला कि ये उसका फैक्टर है ना, तो एक काम करते हैं उसको 0 लेट करते हैं, लेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, -2 वहां जाएगा तो क्या बना 2 बना, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन fx, हम लोग क्या करेंगे fx में x का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा f2
इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस 2 पे स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे 2 माइनस 12, ये हो गया 8। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, साथ में ए है तो हो जाएगा 4a, प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b और साथ में माइनस 12। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो दो टर्म है, ये देखो बिना ए बी वाला टर्म है ना, तो सबसे पहले ए और बी वाला टर्म लिख लो। पहले लिखो यहाँ पे 4a, फिर लिखो प्लस 2b। अब देखो 8 माइनस 12 क्या होगा, -4 होगा। क्या लिखेंगे -4, सॉरी क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, और ये क्या था हम लोग का रिमाइंडर था ना, तो लिखेंगे सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, x माइनस 2 fx का फैक्टर है, देयरफॉर f2 जो है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और अपना f2 क्या निकला है, f2 निकला है 4a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -4 को वहाँ भेज दें अगर तो हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या 4। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा ना लेफ्ट साइड से, तो देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b। अब तुम लोग सोचते हो कि सर आपने 2 क्यों कॉमन ले लिया, तो भाई फायदा हुआ है ना, देखो 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया। इससे हम लोग का इक्वेशन थोड़ा सा हल्का हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया हम लोग का। देखो हो गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 1 करके हम लोग छोड़ देंगे। अब एकदम सेम काम चलेगा x प्लस 3 के लिए, ठीक है। तो चलो लिखेंगे लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -3। लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -3 इन fx। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे -3 पुट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा f ऑफ -3। यहाँ पे देखो x पे क्यूब है तो हो जाएगा -3 पे क्यूब, a x स्क्वायर है तो हो जाएगा a -3 पे स्क्वायर, b x है तो हो जाएगा b -3 और साथ में -12, -3 का क्यूब यानी कि -27। फिर देखो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा +9, उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे +9 है। b को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस b को 3 से करेंगे तो क्या होगा 3b और साथ में -12। एक काम करो फिर देखो a और b वाला टर्म पहले लिख लो, 9a - 3b, और ये 27 और 12 देखो दोनों किस में है माइनस में है ना, दोनों को ऐड कर देंगे पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा देखो -39। अब देखो सिंस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx, भाई यहाँ पर भी तो सेम कहानी है, x प्लस 3 क्या है fx का फैक्टर है, देयरफॉर f ऑफ -3 ये जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। लेकिन भाई हम लोग का f -3 क्या निकला, देखो f -3 निकला हम लोग का ये 9a -3b -39 इक्वल टू 0। -39 देखो वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +39। जैसे हम लोग वहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या कॉमन होगा 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो 3 कॉमन लेके फायदा क्या होगा, उस साइड वाला 39 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हम ना यहाँ पे देखो 2-3 काम कर दे रहे, पर चूंकि जगह नहीं है तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे, -39 को वहाँ भेज देंगे, यहाँ से 3 कॉमन भी ले लेंगे और कैंसिल भी कर देंगे जैसे कि हम यहाँ पे किए थे, ठीक है। और डायरेक्ट हम एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं 3a - b इज इक्वल्स टू 13, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। लेकिन देखो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में क्या बोला था a और b का वैल्यू बताइए। अगर तुम्हारे पास में 2 इक्वेशन है तो यहाँ से 2 इक्वेशन से a और b का वैल्यू कैसे बताएंगे, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें तो a और b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलो a और b का वैल्यू बताएंगे, इसको मिटा के करेंगे, इसको मिटाएंगे अभी। इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन 2 क्या था हम लोग का 3a - b इज इक्वल्स टू 13। चलो अब देखो ये बहुत ही आसान है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्यों, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी b वाला टर्म सेम टू सेम है, दोनों b हैं, और देखो ऑलरेडी प्लस माइनस में है, तो देखो कितना इजीली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। अब सपोज दैट दोनों b वाला टर्म अगर अलग अलग होता, एक 6b होता एक 5b होता, तो थोड़ी कैंसिल कर पाते हम लोग। अब 6b और 5b है तो भाई दोनों इक्वेशन को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, b वाला टर्म को मैच करना पड़ता, पर ये ऑलरेडी मैच है, दोनों 1b ऑलरेडी मैच है। इसके अलावा दोनों ऑलरेडी प्लस माइनस में भी है, तो हम लोग उसको इजीली कैंसिल कर पा रहे हैं हम लोग। अच्छा अब देखो ये 2a प्लस में 3a प्लस में है, तो दोनों क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, 2a प्लस 3a क्या होगा
5a, ये 2 + 13 क्या होगा 15, ए को रोक लो, 5 नीचे ऊपर 15 कैंसिल करो, 5 1 सा 5 3 सा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, पुटिंग कर देंगे, लिखेंगे नाउ पुटिंग ए इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में कर लो, जैसे 1 में कर लिया इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या बैठाएंगे 3 बैठाएंगे। तो देखो इक्वेशन 1 ये था ना 2a, पर तुम लिखो 2 लेकिन ए मत लिखना, ए की जगह में क्या लिखोगे 3 लिखोगे, ए का वैल्यू साथ में क्या है प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। देखो 2 3 ज़ा 6, 6 वहाँ भेज दो तो -6 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 2 - 6, 2 - 6 क्या होता है -4। तो देखो a का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हम लोग का -4, आंसर। पार्ट 2 में देखते हो हम लोग x + 2 एंड x + 3 आर दी फैक्टर। अब बोल रहा है कि x + 2 और x + 3 क्या है इसका फैक्टर है, तो a और b का वैल्यू बताइए। एकदम सेम प्रोसेस से चलेंगे हम लोग, खुद से तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं बने तो देखोगे। लेट f(x) x³ + ax + b एंड x + 2 इसका फैक्टर है, तो उस पर पहले काम करते हैं, तो लिखेंगे लेट x + 2 इज इक्वल्स टू 0, +2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -2, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2 इन fx, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 बैठाएंगे, f -2 -2 पर क्यूब -2 + b, -2 का क्यूब क्या होगा -8, प्लस a को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a, साथ में प्लस b। देखो तीनों ही टर्म अलग है, कोई काम इसमें होगा नहीं, तो फिर लिखेंगे सिंस x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, x + 2 जो है fx का क्या फैक्टर है, देयरफॉर इसका जो रिमाइंडर यानी कि f - 2 है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, पर हम लोग का f - 2 क्या निकला ये निकला है, तो लिखेंगे -8 - 2a + b इज इक्वल टू क्या होगा 0, -8 को वहाँ भेज देंगे तो क्या होगा +8, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये बचेगा ना, -8 को वहाँ भेज रहे हैं तो ये तो बच जाएगा हम लोग के पास में, तो लिखेंगे -2a + b और -8 वहाँ जाएगा तो +8, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। एकदम सेम काम हम लोग किसके लिए करेंगे x + 3 के लिए करेंगे, लिखेंगे लेट x + 3 इक्वल टू 0, +3 वहाँ जाएगा तो -3, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -3 इन fx, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाएंगे -3 बैठाएंगे, तो हो जाएगा -3 पे क्यूब, फिर हो जाएगा a × -3 और प्लस में क्या b, -3 का क्यूब तो क्या होगा -27, यहाँ पे हो जाएगा -3a + b, फिर लिखेंगे सिंस x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx, x + 3 किसका फैक्टर है fx का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर f ऑफ -3 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है ना उसका रिमाइंडर, पर हम लोग का f ऑफ -3 क्या है -27 -3a + b = 0, -27 वहाँ भेज दो और ये बच जाएगा यहाँ पे, तो -3a + b इज इक्वल टू क्या 27, ये बना हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। देखो पिछला क्वेश्चन हम लोग जैसे कि थे वैसे यहाँ पे करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे फ्रेश करके लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो दोनों, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे उतारते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम 1 और 2 क्या है, देखो -2a + b इज इक्वल्स टू 8 और -3a + b इज इक्वल्स टू 27। देखो इस बार भी हम लोग का दोनों b वाला टर्म सेम है, पर एक छोटा सा दिक्कत है, दोनों किस में है प्लस में है, तो भाई कैंसिल तो नहीं हो पाएगा, तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग अपोजिट साइन कर सकते हैं, यानी कि दोनों को माइनस कर सकते हैं हम लोग, दोनों b वाला टर्म सेम है, किसी से मल्टीप्लाई करने का इसको जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का सेम साइन है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं इसका अपोजिट साइन बैठाते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है तो क्या करते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस तो इसका अपोजिट क्या होगा प्लस, और यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब प्लस ही है तो इसका अपोजिट क्या होगा माइनस। अब देखो इस वाले b का साइन अब क्या है प्लस और इस वाले b का साइन अब क्या है माइनस, अब तो ये कैंसिल हो सकता है, 3a का साइन क्या है प्लस और 2a का साइन क्या है माइनस, तो 3a में से 2a माइनस कर दो तो क्या बचेगा 1a, और 8 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या होगा -19,
बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए पुट करके निकलेगा, तो लिखेंगे पुटिंग ए इक्वल्स टू -19 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन तुमको अच्छा लगे उसमें करो, अगर इक्वेशन 1 अच्छा लगता तो इक्वेशन 1 में कर देंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, -19 पुट करेंगे। तो देखो ये इक्वेशन 1 है ना, यहाँ पे जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, -19, तो लिखेंगे -2 इंटू ए के लिए -19 प्लस बी इज इक्वल्स टू 8। चलो -2 और -19 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 19 टू ज़ा 38 प्लस बी और इज इक्वल्स टू में क्या 8, प्लस 38 को वहाँ भेज देंगे हम लोग तो क्या होगा -38, तो b इक्वल्स टू 8 माइनस 38, 8 माइनस 38 कितना होगा -30, और a का वैल्यू कितना निकला था हम लोग देखो -19। देख रहे हो सब एक जैसा समय, सब देख रहे हो एकदम इजी इजी है, एक बार प्रैक्टिस करके कमांड करोगे ना सब इजी लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है x+2 एंड x+3, x+2 एंड x-3 आर द फैक्टर ऑफ दिस, ये दोनों इसका फैक्टर है, तुमको ए और बी का वैल्यू बताना है। ऐसा देखो अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में लोग कर लिए हैं। अब बोला है विद दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, अब ए और बी का वैल्यू के साथ में हम लोग क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज भी करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ प्लस ए एक्स प्लस बी, x+2 को हम लोग इसको 0 लेट कर लेंगे, +2 वहाँ जाएगा तो -2 बन जाएगा, फिर लिखेंगे हम लोग पुटिंग x इक्वल्स टू क्या, पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन एफ एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या बैठा देंगे -2 बैठा देंगे, तो हो जाएगा -2 पे क्यूब a इंटू -2 अब प्लस में क्या b, -8 -2a प्लस b, ठीक है। फिर लिखेंगे सिंस x+2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, is a factor of fx, therefore f of -2 क्या होगा हम लोग का 0 होगा, f of -2 हम लोग का ये निकला है ना, देखो ये f of -2 निकला हुआ, तो f of -2 के जगह हम इसको बैठा देंगे, क्या लिखेंगे -8 -2a प्लस b इक्वल टू 0, -8 वहाँ भेज दो तो -2a प्लस b इक्वल्स टू +8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो कब से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, अब आएंगे इसके लिए इक्वेशन 2 के लिए आएंगे, लिखेंगे लेट x-3 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन एफ एक्स, एफ एक्स हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का f ऑफ 3 का क्यूब प्लस a3 प्लस b, 3 का क्यूब 27 प्लस 3a प्लस b, फिर लिखेंगे सिंस x-3 is a factor of fx, इसका फैक्टर है, therefore f3 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, f3 का वैल्यू है 27 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू क्या 0, प्लस 27 वहाँ जाएगा तो 3a प्लस b इक्वल्स टू -27, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा, तो चलो सॉल्व करते हैं, यहीं पे ट्राई करते हैं ना, इसके नीचे इक्वेशन 1 को लिख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या देखो -2a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखो फिर यहाँ पे दोनों बी वाला टर्म मैच हो गया ना, पर दिक्कत क्या है दोनों प्लस में है, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी है, हम लोग क्या करेंगे इसको ऑपोजिट साइन दे देंगे। अब भाई दोनों प्लस बी हैं तो दोनों को काट थोड़ी सकते हैं, तो ऑपोजिट साइन बैठाना होगा, ये प्लस के लिए क्या बैठाएंगे माइनस, माइनस के लिए प्लस और यहाँ भी प्लस के लिए माइनस, अब ये दोनों कैंसिल हो सकता है। अब देखो ये 3a प्लस में ये 2a भी प्लस में हो गया, तो दोनों को ऐड कर दो 5a, और यहाँ पे 27 माइनस में 8 भी माइनस में, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा -35, a को रोक लेंगे तो 5 नीचे जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा कैंसिल होगा, क्या बचेगा a का वैल्यू -7। चलो पुटिंग करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू -7 इन इक्वेशन 1 में कर ले अगर, तो जहाँ पे इक्वेशन 1 में तुमको a दिख रहा है वहाँ पे हम लोग -7 पुट करेंगे, तो -2a है तो लिखेंगे -2 इंटू -7 प्लस b इज इक्वल्स टू 8, प्लस b इज इक्वल टू 8। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +14 प्लस b इज इक्वल्स टू 8, प्लस 14 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -14 बन जाएगा, 8 -14 क्या होगा -6। ये हो गया हम लोग का ए और बी का वैल्यू, हाफ पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है विद दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के इस वैल्यू के साथ उसको क्या करना होगा हम लोग को फैक्टराइज करना होगा।
तो देखो हम लोग का एफ एक्स अब कैसा दिखेगा, पहले हम लोग का एफ एक्स ऐसा था, लेकिन अब हम लोग इसमें ए और बी का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर देखो ए एक्स है ना, पर ए का वैल्यू क्या है -7, तो हो जाएगा -7x, लिखेंगे -7x। फिर देखो प्लस बी है, तो बी के लिए क्या लिखेंगे -6, तो हो जाएगा -6। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज करने का बहुत सारा तरीका है, कोई एक तरीका से कर लेते। देखो क्वेश्चन में बोला है x+2 और x-3 दोनों का फैक्टर है ना, यानी कि दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर सकते हो, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे डिवाइड कर सकते हो, जो अच्छा लगे उससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, x+2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, x+2 से, तो लिखेंगे x+2, तो हम लोग के पास में x है और x क्यूब लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई होगा x² से, तो हो जाएगा x क्यूब। फिर देखो यहाँ पे जो नंबर सोचते हैं दोनों से करना होता है ना, एक बार x से किए तो आया x क्यूब, अब फिर देखो 2 से भी तो करना होगा, तो क्या होगा 2x²। चलो साइन चेंज, तो ये तो कट हो गया। अच्छा अभी ऊपर 7x है और नीचे 2x² है, तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, दोनों को उतार देंगे हम लोग। पर कैसे उतारेंगे, पहले स्क्वायर वाला टर्म को उतारना, फिर x वाला टर्म को उतारना। तो चलो 2x² को उतारते हैं, पर साइन के साथ याद रहे, यानी कि -2x², उसके बाद -7x एंड -6। अब बोलो मेरे पास में x है और हमको -2x² लाना है, x है -2x² लाना है। देखो मेरे पास में x है और हमको क्या लाना है -2x², तो बोलो हम कितना से मल्टीप्लाई करें, वेरी सिंपल, किससे करेंगे -2x से करेंगे। अगर हम x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -2x² मिल जाएगा, तो यहाँ पे -2x से मल्टीप्लाई होगा, तो -2x²। फिर उसको तो भाई +2 से भी तो करना होगा, तो प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 4x। चलो साइन चेंज करते हैं, कट 7x का साइन माइनस है, 4x का साइन प्लस है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, लेकिन साइन बड़ा का रखेंगे -3x -6। अभी x को कितना से मल्टीप्लाई करें कि -3x आ जाए, कब से हम लोग करें, कितना इजी हम लोग के लिए हो गया ये -3, -3x और -6, ये तो भाई पूरा ही कट हो गया, लेकिन उसको तो फिर मिल्टन फैक्टर करना होगा ना, इस साइड का मिटा रहे हैं। देखो सम थोड़ा बड़ा बन रहा है पर घबराने का नहीं है, जो काम यहाँ पे देखो थोड़ा लेंदी हो रहा है वो काम से हम लोग फैमिलियर है, कब से कर रहे हैं वो सब काम। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर देखो x³ -7x -6 इज इक्वल्स टू x² -2x -3 इंटू क्या x+2। अब देखो यहाँ पे मिल्टन फैक्टर होगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1, तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 2 आ जाए, 3 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 2 आ जाए, तो भाई 3 1 जा 3, 3 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2। अच्छा माइनस करके लाना है तो दोनों को अपोजिट साइन, और हमेशा पहले बड़ा को देते हैं साइन, तो बड़ा को कौन सा साइन देंगे जो बीच में रहेगा, क्या है माइनस, तो बड़ा को माइनस, और छोटा को उसका अपोजिट साइन यानी कि क्या प्लस देंगे, तो हो जाएगा हम लोग के पास में x² -3x + 1x -3 इंटू x+2। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है x, क्या हो जाएगा x -3, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है x -3, और बाहर में है x+2। तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन है ब्रैकेट, यानी कि x -3 कॉमन, क्या बचेगा x+1, और यहाँ पे क्या है x+। अब ये हो गया कंप्लीट आंसर। Question number 22. X minus 2 is a factor of the expression this. When this expression is divided by x minus 3, it leaves the remainder 3. Find the value of a and b. देखो ये क्वेश्चन हम लोग का दो अलग अलग कंसेप्ट का कॉम्बो आ गया, मैंने एक ही क्वेश्चन में फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम दोनों आ गया। पहले बोल रहा है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, फिर बोल रहा है कि x माइनस 3 से जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना है 3 है, तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको। तो स्टार्ट करेंगे पहले इससे, इसको एफ एक्स लेट कर लिया जाए, लिखेंगे लेट एफ एक्स क्या x³ + ax² + bx + 6।
अब देखो x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे लेट x माइनस टू इज इक्वल टू 0, माइनस टू वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस टू बनेगा। अब लिखेंगे पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू 2 इन fx। चलो fx में x का वैल्यू हम लोग 2 पुट किया जाए तो हो जाएगा f2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, 2 का क्यूब, 2 पे स्क्वायर, यहाँ पे 2 और प्लस में 6। अब देखो 2 का क्यूब कितना 8, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में a, 4a प्लस 2b प्लस 6। यहाँ देखो दोनों a और b वाला टर्म को पहले लिख लो, 4a प्लस 2b और 8 प्लस 6, इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 14। फिर हम लोग लिखेंगे सिंस x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ fx। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि x माइनस टू इसका क्या है, फैक्टर है, देयरफॉर f2 तब क्या होना चाहिए बोलो, f2 होना चाहिए 0 होना चाहिए, पर हम लोग का f2 क्या निकला है, ये हम लोग का f2 निकला है ये वाला, तो लिखेंगे 4a प्लस 2b प्लस 14 इज इक्वल टू क्या 0। अब प्लस 14 वहाँ चला जाएगा, प्लस 14 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 14, तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 14। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14, 2 वन ज़ा 2 7 ज़ा कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं रिमाइंडर की तरफ में, बोला था x माइनस 3 से डिवाइड किया गया है, रिमाइंडर क्या है 3 है। चलो अब इस पे काम हम लोग करते हैं, लिखेंगे फिर लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 वहाँ जाएगा तो प्लस 3, लिखेंगे अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। चलो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा हम लोग का भाई, रिमाइंडर हो जाएगा f3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठाएंगे हम लोग 3 बैठाएंगे, तो देख लो अच्छा से, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 3, तो 3 पे क्यूब, 3 पे स्क्वायर, 3 इंटू 3 और प्लस में 6, 3 का क्यूब कितना 27, 3 का स्क्वायर क्या 9 और साथ में क्या है a, 9a प्लस 3b प्लस क्या 6, ये a और b वाला टर्म तो भाई वैसे रहने दो, 9a प्लस 3b और 27 और 6 को ऐड कर दो तो कितना होगा 33 होगा। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि रिमाइंडर क्या है 3 है, और ये हम लोग का रिमाइंडर बचा है, क्वेश्चन में हम लोग से पहले बोल दिया रिमाइंडर क्या है 3, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3, ये गिवन है, ये हम लोग का रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हम लोग का रिमाइंडर क्या निकला है, ये हम लोग का रिमाइंडर निकला है, तो रिमाइंडर की जगह बैठा देंगे 9a प्लस 3b प्लस 33 इज इक्वल टू में क्या 3 प्लस 33 वहाँ भेज दो, तो 9a प्लस 3b यहाँ पे 3 माइनस 33, 9a प्लस 3b यहाँ पे क्या होगा माइनस 30। चलो 3 कॉमन ले लो यहाँ से, सर क्या फ़ायदा 3 कॉमन लेके, अरे सर बहुत फ़ायदा है, पहला बात तो 3 वन ज़ा 3 10 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2, पहला फ़ायदा ये हुआ। और दूसरा फ़ायदा ये है कि देखो b और b क्या होगा मैच हो जाएगा इक्वेशन 1 2 से, दूसरा फ़ायदा। चलिए इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे, पर जगह तो नहीं है तो इसको मिटा के किया जाए, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का देखो तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7, और इक्वेशन 2 क्या है देखो 3a प्लस बी इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ 10। अब देखो दोनों भी तो प्लस में है, कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना होगा ऑपोजिट साइन बैठाना होगा, देखो तो यहाँ तो अब बी भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस ए, और 10 प्लस में है और 7 किस में है माइनस में है, तो 10 में से 7 माइनस कर दो क्या होगा 3। अब ये माइनस से काम करो 3 को दे देंगे, तो ए का वैल्यू क्या हो गया -3 हो गया, देखो ए का वैल्यू। अब बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे पुटिंग करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग ए इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1 में ही कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे ए दिख रहा है वहाँ पे क्या बैठा देंगे हम लोग -3 बैठा देंगे, तो देखो 2a प्लस बी है ना, तो लिखेंगे 2 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू -7। अब बोलो 2 इंटू -3 क्या होगा -6,
प्लस बी इज इक्वल्स टू -7। अब -6 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब बोलो -7 + 6 क्या होगा, -1। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, -3, और बी का वैल्यू क्या हो गया, -1। ए तो बोला था निकालने, ए और बी का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है इफ दिस एक्सप्रेशन हैज अ फैक्टर 2x + 3। देखो इसका भी दो पार्ट है। बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है 2x + 3 एंड लीव द रिमाइंडर -3 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पर भी देख रहे हो दो पार्ट है, एक फैक्टर वाला पार्ट है और एक रिमाइंडर वाला पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले f(x) लेट किया जाए, पहले f(x) लेट करेंगे। लेट f(x) इज इक्वल्स टू ax³ + 3x² + bx - 3। अच्छा वो फैक्टर है ना, तो लेट 2x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -3/2 इन f(x). तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाएंगे, तो -3/2 बैठाया जाए। तो चलो f ऑफ -3/2 यहाँ पे हो जाएगा a -3/2 पे क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 3 -3/2 पे स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b -3/2 -3। अब देखो माइनस का क्यूब क्या होगा, -3 का क्यूब क्या होगा 27, 2 का क्यूब 8। चलो यहाँ आ जाओ, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तो कोई पावर है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 3 को b से करेंगे 3b/2 -3। चलो अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को a से मल्टीप्लाई 27a/8। यहाँ पर भी कुछ कैंसिल तो होने से रहा, तो 3 9 सा 27/4 -3b/2 -3। अब क्या किया जाए, और एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम कर लिया जाए। या फिर एक काम करते हैं ना, ऐसा करते हैं, देखो लिखेंगे सीन्स 2x + 3, सीन्स 2x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ f(x). क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2x + 3 f(x) का क्या है, फैक्टर है। देयरफॉर f ऑफ -3/2 बोलो क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। और हम लोग का ये f ऑफ -3/2 निकला हुआ, ये देखो है ना, ये हम लोग का f ऑफ -3/2 निकला हुआ है। तो इसको पूरा चिपका दो f ऑफ -3/2 की जगह में, तो हो जाएगा -27a/8 + 27/4 -3b/2 -3 = 0। यहाँ पे a और b वाला टर्म को रोकेंगे और बाकी दोनों टर्म को राइट साइड भेज दे रहे हैं। तो -27a/8 -3b/2, और इन दोनों को वहाँ भेजेंगे तो 3 -27/4। चलो एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8। 8 को 8 से डिवाइड 1, उसको -27 a से मल्टीप्लाई -27 है। यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2, तो 2 1 2 4 था कैंसिल, क्या बचा 4 है ना। 8 को 2 से डिवाइड हम करने बोले हैं, तो 8/2 कितना होता है, 4 होता है। 4 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 का 12b। चलो यहाँ पर भी एलसीएम का काम करेंगे, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 4 और 1 का एलसीएम 4। 4 को 1 से डिवाइड, 4 उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 का 12 माइनस 4 को 4 से डिवाइड, 1 उसको ऊपर वाले 27 से मल्टीप्लाई 27। बड़ा लंबा चौड़ा चल रहा है, पहले ही क्वेश्चन में अभी तक हम लोग है। अच्छा यहाँ तो देखो दोनों ए और बी वाला टर्म है, यहाँ तो कोई काम फिलहाल से होगा नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों से माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा ना। अच्छा और भी कुछ कॉमन है, देखो तो 3 कॉमन है ना, तो एक काम करो -3 कॉमन ले लेते हैं। तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 9a + 4b। माइनस कॉमन लेते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है। और देखो 3 9 जा 3 4 जा हो गया, और नीचे क्या है 8। और यहाँ पे देखो 12 - 27 क्या होगा, -15/4। अब बोथ साइड से देखो माइनस कैंसिल, यहाँ देखो 3 1 जा 3 5 जा कैंसिल, यहाँ से नीचे नीचे भी कैंसिल होगा ना, 4 1 जा 4 2 जा कैंसिल। कितना फायदा हुआ, देखो -3 कॉमन ले गए, माइनस कॉमन लिए तो बोथ साइड से माइनस उड़ गया, 3 कॉमन लिए तो 3 1 जा 3 5 जा उड़ गया, और इक्वल टू तो नीचे नीचे कैंसिल होता ही है, 4 1 जा 4 2 जा। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9a + 4b के क्रॉस में क्या है 1, तो हो जाएगा 9a + 4b।
और 2 के क्रॉस में क्या है 5, तो 2 5 ज़ा 10। अब जाके ये बना हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है भाई, 13 दुरुस्त है। अब आता है रिमाइंडर थ्योरम में। जब उसी एक्सप्रेशन को x प्लस 2 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या बचा हम लोग के पास में, -3 बचा। तो ये पूरा मिटा दे रहे, तुम लोग स्क्रीन शॉट करो, ये हम पूरा मिटा दे रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन 1 को रख रहे हैं, ठीक है, पूरा मिटा रहे हैं। ऊपर लिख ले रहे हैं 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 10, इसको भी मिटा दिया, मैदान साफ। अब देखो x प्लस 2 से डिवाइड किया गया ना, तो लिखेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 0, प्लस 2 वहाँ जाएगा तो -2। अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। चलो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो भाई कहानी भाई साफ है, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या होगा -2, तो रिमाइंडर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2, तो a -2 पे स्क्वायर 3 -2 पे क्यूब, अभी गड़बड़ हो जाता, -2 पे क्यूब 3 -2 पे स्क्वायर b -2 -3। अब देखो -2 का क्यूब क्या होगा -8, उसको a से मल्टीप्लाई तो -8a, -2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12, b को -2 से मल्टीप्लाई -2b और -3। तो देखो ये दोनों ए बी वाला टर्म है, इसको लिख लो पहले, -8a -2b, और 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे रिमाइंडर। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को रिमाइंडर दे दिया है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी रिमाइंडर दिया, देखो रिमाइंडर कितना है -3 है ना, देखो रिमाइंडर कितना दिया हुआ था -3, और ये हम लोग का रिमाइंडर निकला हुआ है, तो इस रिमाइंडर की जगह बैठा दो उसको, -8a -2b प्लस 9 -3, +9 को वहाँ भेज दो, तो देखो +9 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -9, तो -8a -2b इक्वल्स टू -3 -9, तो -8a -2b इक्वल्स टू -12। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, -2 क्या फ़ायदा सर -2 कॉमन लेके, फ़ायदा सर आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा अभी। देखो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस कट, 2 1 2 6 कट, तो क्या बचा 4a प्लस b इक्वल्स टू 6। देखो ये बहुत लास्ट का क्वेश्चन चल रहा है, इसीलिए हम तुम लोग को थोड़ा डायरेक्ट भी हम कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में किया, लेकिन अब जल्दी जल्दी कॉमन ले ले रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि अब ये लास्ट का क्वेश्चन, अब तो तुम लोग आराम से लोड ले रहे हो। अच्छा इसके नीचे इक्वेशन 1 को लिखा जाएगा 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इक्वेशन 2 में देखो सिर्फ b 1b है, और इक्वेशन 1 में देखो 4b है ना। इक्वेशन 2 में 1b है और इक्वेशन 1 में क्या है 4b है। भाई यहाँ तो b मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे b को मैच करवाएंगे। इक्वेशन 2 को हम लोग, ये 2 है, इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से करेंगे। अगर इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा 4b, और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 4b, दोनों मैच हो गया। हाँ ये बात है कि दोनों प्लस में है तो माइनस बैठा के कैंसिल कर देंगे हम लोग, लेकिन मैच तो हो गया पहले। तो चलो 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16 है प्लस 4b इक्वल टू 24। अब 1 से करेंगे तो 9a प्लस 4b, यहाँ पे 10, यहाँ पे ऑपोजिट साइड माइनस 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 कट। 16 में से 9a माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 7a, 24 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 14, a को रोक लेंगे, 7 नीचे जाएगा ऊपर 14, तो कैंसिल मार देंगे, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, a का वैल्यू 2। अब b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा पुटिंग करना होगा, तो यहाँ पे कर दें, देखो लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में कर लेते हैं। जहाँ पे a है वहाँ पे क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे। देखो तो 4a है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 6, 4 2 ज़ा 8 प्लस b इक्वल टू 6, प्लस 8 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -8, 6 माइनस 8 क्या होगा -2। ये हो गया हम लोग का b का वैल्यू क्या -2, और a का वैल्यू क्या हम लोग का 2। वाह ये भी आंसर आया, तो दोनों प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 25, देखो बोला है f(x) हम लोग को देखो दे दिया है और g(x) भी हम लोग को दे दिया है। क्वेश्चन में बोला है x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), x - 2 जो है वो f(x) का क्या है फैक्टर है। फिर हम लोग से बोला है क्वेश्चन में बट लीव द रिमाइंडर -15 व्हेन इट डिवाइड्स gx।
देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक फैक्टर का क्वेश्चन है और एक रिमाइंडर का क्वेश्चन है। बोला है कि x माइनस टू एफ एक्स का फैक्टर है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि x माइनस टू से हम लोग जी एक्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उस टाइम में रिमाइंडर क्या बचेगा, -15। तो बोला हम लोग से बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ये एक पार्ट खत्म हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हम लोग से बोला है ए और बी का वैल्यू को यूज कीजिए, यूज करने के बाद इसको फैक्टराइज करना है। क्लियर। तो चलो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में काम करते हैं। क्या बोला है, x माइनस टू इसका फैक्टर है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट x माइनस टू इक्वल्स टू 0, -2 वहां जाएगा तो क्या बना, +2। लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन एफ एक्स में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर देंगे हम लोग। तो f2 हो जाएगा a 2 पे स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और साथ में a है तो हो जाएगा 4a, यहाँ पे 2b प्लस 2। अब देखो लिखेंगे सिंस x माइनस टू क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x माइनस टू जो है वो एफ एक्स का क्या है, फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f2 क्या होगा 0। कितने क्वेश्चन अब तक हम लोग ऐसा कर चुके हैं ना कि x माइनस टू अगर एफ एक्स का फैक्टर है तो f2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पर हम लोगों का जो f2 है वो क्या आया है, ये है ना f2, तो f2 की जगह में इसको बैठा दो, लिखेंगे 4a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। अब एक काम करते हैं, +2 को हम लोग वहाँ भेज देंगे, तो हो जाएगा 4a प्लस 2b, ये +2 देखो वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -2। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड से 2 कॉमन ले लेंगे। अब सर क्या फ़ायदा है 2 कॉमन लेके, देखो अभी पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड से 2 कॉमन, तो 2 देखो यहाँ पे कट हो गया, क्या बचा 2a प्लस बी इक्वल्स टू -1। देखो ये फायदा हुआ 2 कॉमन लेके, वहां से देखो क्या हो गया 2 कट हो गया। हम इसको इक्वेशन 1 करके हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। फिर क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोला था कि लीव द रिमाइंडर -15 व्हेन इट डिवाइड्स gx। अब x माइनस टू क्या कर रहा है, gx को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फिर से कहानी स्टार्ट होगा, लेट x माइनस टू इक्वल टू 0, -2 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +2। अप्लाइंग, अब डिवाइड कर रहा है ना तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना, लिखेंगे अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम इन gx में हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि gx को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देखो रिमाइंडर हो जाएगा हम लोग का g2, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, 2 पुट करेंगे। तो देखो जहां जहां x वहां वहां 2 पुट करना ध्यान से, तो हो जाएगा b 2 पे स्क्वायर प्लस a 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या 4, साथ में b यहाँ पे 2a प्लस 1, ये क्या निकला हम लोग का रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को रिमाइंडर क्या दे दिया, -15, तो लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या, -15। तो रिमाइंडर के लिए देखो हम लोग क्या बैठा सकते हैं यहाँ पे, 4b प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू -15। अब +1 वहाँ भेज देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2a प्लस 4b -15, अब +1 वहाँ जाएगा तो -1। तो आगे काम यहाँ कर लिया जाए, क्या बचा देखो 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -15 -1, दोनों माइनस में तो क्या करेंगे ऐड, पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो -16। तो यहाँ अच्छा यहाँ पे देखो कुछ कॉमन हो रहा है फिर ना, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा a प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या -16। क्या फायदा हुआ 2 कॉमन लेके, कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 8 जा, तो a प्लस 2b क्या हो गया हम लोग का -8 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लिया जाए। ये अपना इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको शॉर्ट कर लो, इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे हम। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या -8। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। देखो यहाँ पे ना ही हम लोग का a वाला टर्म मैच हो रहा है और ना ही हम लोग का b वाला टर्म मैच हो रहा है, तो दोनों को मैच करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, इससे क्या होगा b वाला टर्म मैच हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई रख रहे हैं।
क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी रह जाएगा, लेकिन 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे a प्लस 2b इक्वल्स टू -8। अब देखो दोनों तो b वाले टर्म प्लस में है ना, तो ऑपोजिट साइन देना होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तभी ये कैंसिल कर पाएंगे हम लोग। चलो कैंसिल कर दो। अब 4a में से 1a को माइनस करेंगे तो 4a माइनस 1a क्या होगा, 3a। और यहाँ पे 8 में से 2 को माइनस करो, क्योंकि 8 प्लस में है और 2 किस में है, माइनस में है, तो 8 में से 2 को माइनस क्या बचेगा, 6। अब a को रोक लेंगे, 3 नीचे ऊपर 6, 3 1 जा, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 2। अब b का वैल्यू निकालेंगे, क्या करना होगा, पुटिंग करेंगे। तो ये वाला पार्ट मिटा दे रहे हैं, चलो पुटिंग करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू 2, पुटिंग a इक्वल्स टू 2, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखो जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। तो देखो 2a है तो इसको लिखेंगे 2 × 2 प्लस b इज इक्वल्स टू क्या, -1। अब देखो 2 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल्स टू क्या, -1, प्लस 4 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -4। अब देखो ये दोनों टर्म किस में है, माइनस में है, तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो हो जाएगा -5। देखो ये पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू क्या है, 2। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, a और b का वैल्यू निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला था, a और b के इस वैल्यू के साथ में हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना है, ये वाले को फैक्टराइज करना है। तो चलो अब इसको उतारते हैं हम लोग, लिखेंगे नाउ करके अब इसको उतारो, क्या है, f(x) प्लस gx प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसको फैक्टराइज करना है तो पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखो f(x) क्या है हम लोगों का, f(x) है ax² प्लस bx प्लस 2, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस 2, और gx हम लोगों का क्या है, देखो bx² प्लस ax प्लस 1, और साथ में क्या है 4x² प्लस 7x। चलो अब a और b का वैल्यू पहले हम लोग फटाफट पुट करते हैं। a का वैल्यू क्या है, देखो 2, तो लिखेंगे 2x², b का वैल्यू क्या है -5, तो हो जाएगा -5x प्लस 2। फिर देखो यहाँ पे b के वैल्यू क्या बैठाएंगे, -5x², फिर a के लिए क्या होगा 2x प्लस 1 प्लस 4x² प्लस 7x। अब देखो यहाँ पे x² वाला हम लोग के पास में टोटल 3 टर्म है। देखो ये 2x² -5x² प्लस 4x², x² वाला हम लोग के पास में 3 टर्म है, जिसमें से 2 टर्म प्लस वाला, देखो ये 2x² प्लस में है और 4x² प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6x²। उस 6x² में से हम लोग इस वाले 5x² को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 6x² में से 5x² माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1x², तो लिखेंगे 1x²। फिर देखो x वाला टर्म कितना जगह है, 3 जगह है, 7x 2x एंड 5x। ये 7x और 2x देखो किस में है, प्लस में है, तो ऐड करेंगे। 7x प्लस 2x क्या होगा 9x, 9x में से 5x को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 4x। और जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 जगह, देखो 1 और 2 दोनों ही प्लस में है, तो ऐड कर देंगे, कितना होगा 3। अब तो भाई इसको फैक्टराइज करना बहुत ही आसान हो गया, बिल्डअप फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है, तो लास्ट और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3। 3 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 3 1 जा 3 करेंगे, ऐड करके लाना है तो दोनों को सेम साइन देते हैं। कौन सा साइन, जो बीच में होगा, यानी कि प्लस देंगे। चलो तो लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है, तो x प्लस 3। अब देखो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन है, तो हो जाएगा x प्लस 3, क्या बचा x प्लस 1, हो गया। चलो इसके साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट।